कैप्सी सेंट्रल एसोसिएशन प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग थी और इसमें देश भर के सारे जितने भी हमारे अध्यक्ष होते हैं और गवर्निंग काउंसिल के मेंबर हैं पूरे देश से आए थे। और आज की जो सबसे महत्वपूर्ण बात हुई है कि कैप्सी ने जो डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस, होम गार्ड और फायर सर्विसेज उनके साथ एमओयू साइन किया है। उनके जो डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, श्री विवेक श्रीवास्तव जी आईपीएस अफसर हैं, राष्ट्र के वो इसके इसी डिपार्टमेंट के डीजी हैं, वो जहां पधारे। उनके साथ उनके दो एडीजी हैं, उमेश शर्मा जी और संदीप कृष्ण जी, वो भी आए यहाँ पे। और हमारे साथ साथ कैप्सी के साथ साथ जो एसिस नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, ये एशियन ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें एशिया की जितनी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां हैं उनके सिक्योरिटी के जो मैनेजर हैं सब फौजी लोग हैं वहाँ पे, वो उनके सिक्योरिटी के डायरेक्टर होते हैं। वो भी हम तीन लोगों ने मिलके इस आज के एमओयू के ऊपर किया है। ये देश में कभी पहले नहीं हुआ है। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस ढंग से युद्ध ने अपना नया शेप ले लिया है, अब युद्ध में लड़ाई जो है वो बॉर्डर पे कम होगी, मिसाइलों से ज़्यादा होने की संभावना हो भी रहा है। तो उस सारा जो क्षति होगी, जो हमले होंगे, वो अब बॉर्डर पे नहीं देश के अंदर होंगे। तो उन सारे देश को बचाने के लिए सिविल डिफेंस सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया है। तो सिविल डिफेंस में आज जो हमारे लोग जो देश में तो कैप्सी के 1 करोड़ लोग हैं, हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड ऑफिसर्स हैं, हम सारे के सारे जो भारत सरकार का जो सिविल डिफेंस का डिपार्टमेंट है उनसे मिलके हम ट्रेनिंग लेंगे, ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम करेंगे। और हर कंपनी में जितने भी कर्मचारी हैं, जिस कंपनियों के बड़ी कंपनियों में, चाहे वो बड़ी कॉरपोरेशन है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, बैंक्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हैं, हॉस्पिटल हैं, हम लोग वहाँ भी जाके वहाँ के कर्मचारियों को ट्रेनिंग करेंगे। क्योंकि खतरा अब आपके सामने है। अब मिसाइल आएगी तो यहाँ आएगी, आपके घर आएगी। तो पूरे देश को इसके बारे में, सिविल डिफेंस के बारे में ट्रेनिंग देने का महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री ने सिविल डिफेंस को नंबर 1 उसके ऊपर रख दिया है, एजेंडा के ऊपर। और इस काम को करने के लिए सरकार ने 15,000 करोड़ रुपया खर्च करने का भी बंदोबस्त किया, ताकि हर व्यक्ति इस आने वाले जो मुश्किल है, जो सिंदूर में जो अभी तो विराम हुआ है, लेकिन युद्ध कभी भी हो सकता है, समर शेष है। आज का विषय हमारा यही था कि समर शेष है। व्हाइट पेपर गाइडिंग द फ्यूचर, इसका क्या है? एआईएम साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी का आपको बताऊं, वीडियो भेज देना। इसमें सबसे बड़ा आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री ने भी अपने स्पीच में कहा है कि 10 करोड़ साइबर के अटैक हुए। 10 करोड़, ये अनथिंकेबल है कि 10 करोड़ साइबर के अटैक इंडिया पे हुए हैं। हमने उनको कई तो खराबी हुई, किसी को ठीक कर लिया। उसी के बचाव से के लिए आज हमने एक वाइट पेपर जो है ये एक इसको रिलीज़ किया है। ये वाइट पेपर है, ये इंडिया में पहली बार रिलीज़ हो रहा है। इसके अंदर जो प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री है उसके लोगों को साइबर के बारे में, आपके एआई के बारे में ट्रेन करना, कैसे ट्रेन करेंगे, क्या पढ़ाएंगे, ये पूरे की पूरी पहली बार ये रिलीज़ आज हो रही है। क्योंकि खतरा जो है अगर मिसाइल से है, उससे ज़्यादा खतरा वो है आपका साइबर से है, जो आपके अंदर हैक कर सकते हैं, आपका सारा सिस्टम खराब कर सकते हैं। तो ये आज इसको भी हम लोगों ने लॉन्च किया है। ये भी हमने जो श्री विवेक श्रीवास्तव जी आए हैं। और यहाँ पे दूसरा मुद्दा था हमारा लेबर का, जो लेबर कोड के ऊपर एक आज बड़ी चर्चा हुई है। और जो सेंट्रल के लेबर कमिश्नर है श्री के शेखर, वो यहाँ पे पधारे थे। उन्होंने यहाँ आए जितने भी प्रदेशों के लोग, जो हमारे डाउट्स थे उसके लेबर कोड के, उसके अंदर कुछ ऐसी प्रोविजन है जो हमारी सर्विस है उसके अंदर हमें कुछ प्रॉब्लम है। उनमें हम चाहते हैं कि हमारे जो सर्विस लेने वाले लोग हैं, जो सर्विस टेकर हैं, वो हमें पैसा दे दें। जिस दिन हमने 1 महीने की सर्विस कर दी, ताकि हम अपने सिक्योरिटी गार्ड को पैसा दे दें। तो ये एक बहुत बड़ा इशू था। वो लेबर कोड में उन्होंने कहा है कि वो इसका संज्ञान लिया है। वो कहते हैं हम इसमें मदद करेंगे और आपके विचार जो हैं वो हम इसके बीच में लेंगे। ये सारी उपलब्धि बहुत बड़ी है। और हमारी अब 15-16 नवंबर को चेन्नई में
राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है। ये बहुत बड़ा सम्मेलन होगा क्योंकि हमारी संस्था को बने अब 20 साल हो गए हैं। ये 2 दशक का ये जो सेलिब्रेशन है जो चेन्नई में की जाएगी और उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें बड़ी जो क्योंकि अब काफ़ी काम हमें मिल गया सिविल डिफेंस का है। ये देश में हर सिक्योरिटी गार्ड को हमने सिविल डिफेंस में ट्रेन करना को खतरा यहीं पे है। एक ये अंतिम सारी सवाल सर, एआई एंड साइबर सिक्योरिटी टास्क फोर्स क्या है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, जब ये पिछला सम्मेलन हुआ था तो उसमें क्योंकि हम सब लोग सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं, देश भर के एक्सपर्ट इसमें होते हैं, उनको आने वाले खतरों का पता है। तो जब पता था कि ऐसे होने वाला है तो इसको साइबर में क्या होना चाहिए, एआई में क्या होना चाहिए, तो हमने उसकी एक टास्क फोर्स बनाई थी। इसके अलावा हमने और भी टास्क फोर्स बनाई है और उस टास्क फोर्स में वुमेन सिक्योरिटी सबसे बड़ा इशू था, उसके ऊपर टास्क फोर्स बनी है। टेरिटोरियल आर्मी के ऊपर टास्क फोर्स बनी है, आपके ड्रोन के ऊपर बनी है। अब हमारे पास जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां जो ड्रोन की ट्रेनिंग देती है वो सब कैप्सी की मेंबर बन रही हैं। हमने सरकार को कहा कि हम एक साल में जब जितना समय मिलेगा हम 2 लाख सिक्योरिटी के लोगों को ड्रोन वॉरियर बनाने वाले हैं। तो ये ड्रोन वॉरियर इतना बड़ा संख्या, क्योंकि हमारे पास संख्या बहुत है, हम ट्रेन कर देंगे तो देश की अंदरूनी रक्षा सुरक्षा के लिए कैप्सी बाकी लोगों से मिलके बड़ा अच्छा काम करेगा। आज का यही हमारा रेजोल्यूशन मिला। थैंक यू।